एक बार फिर से आप सभी लोगों का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और काफ़ी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे कि DSSB TGT के ताल्लुक से कि उसका जो उर्दू का सिलेबस है वो क्या होता है। और इससे पहले वीडियो मैंने आपको उसके बारे में जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी DSSB TGT के ताल्लुक से कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या उसका पेटेंट होता है, क्या उसकी एज है, क्या क्या उसमें जो है वो आपके लिए क्राइटेरिया है, मेल के लिए फीमेल के लिए। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी थी। अब उसका जो जनरल पेपर है वो आप सभी को पता है, उसमें जो है वो आपसे 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो है वो 5 सेक्शन होते हैं, या आप लोग कह सकते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले 2 लैंग्वेज होती हैं, एक होती है इंग्लिश और एक होती है हिंदी। ये 2 लैंग्वेज आपसे जो है वो पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपसे रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिनकी तादाद 20 होती है। वहीं मैथ और आपका एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है, वो आता है GS। तो इन ये 5 सेक्शन हुए और इन 5 सेक्शन से आपसे 100 सवाल आते हैं और एक सेक्शन से आपसे जो है वो 20 सवाल आते हैं। और इसमें जो है वो जो पहले क्राइटेरिया था 40% लाने का, वो अब क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको दोनों पेपर मिला के, पेपर फर्स्ट यानी कि जनरल पेपर और उर्दू पेपर, उससे जो है वो आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी आने वाले वैकेंसी की लुके। अब ये वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ख़ास तौर पे बात करेंगे सबसे अहम टॉपिक की, और वो है DSSB TGT उर्दू के हवाले से कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होता है। क्योंकि इसका सिलेबस आपको ना तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता है और ना ही किसी और चीज़ों में जो है वो आपको मिलता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली 21/22/2023 को जो बच्चे DSSB TGT उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक ख़ास किताब हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो स्पेशल DSSB TGT उर्दू के हवाले से होगी, जिसका नाम है इम्कान सवालात। आप लोगों ने जो है वो पहले से ही उसके बारे में पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। ये किताब TGT और PGT स्पेशल DSSB TGT उर्दू के हवाले से जो है वो इसको तैयार की गई है, जिसमें उर्दू के निसाब के एतबार से सारी चीज़ें आपको जो है वो फराहम करा दी गई हैं। आप लोग जो इसे 21 तारीख से जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है और वो क्या हो सकता है। तो जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है या अदर रिसोर्सेज में भी आप लोग पता करेंगे तो आपको उसमें उर्दू का जो सिलेबस है वो आपको जो है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेबस या निसाब है ही नहीं DSSB का, जिससे आप लोग उसको मद्देनज़र रख के क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चौक एंड डस्टर अकेडमी हमेशा से जो है वो आप लोगों के लिए क्या रहा है, काम करने के लिए हाजिर रहा है। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं एज आ उर्दू सब्जेक्ट, तो आपको किन किन बातों का और कौन कौन से सिलेबस को जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो जो DSSB TGT है, DSSB TGT है, ये होता है आपका जूनियर के लिए। एक होता है प्राइमरी, एक होता है जूनियर और एक होता है सीनियर सेकेंडरी, जिसे आप लोग कहते हैं PGT। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे TGT की, यानी कि जूनियर की, यानी कि 6 to 8 की। हमें जो है वो आपकी जब जॉब लगेगी तो आपको 6 to 8 बच्चों को जो है वो पढ़ाना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि TGT किस बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग इसका इंतखाब करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़नी होगी NCERT, जो दिल्ली में भी चलती है, या फिर आप लोग अगर अपने आसपास के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड के स्कूल होते हैं जिनमें उर्दू पढ़ाई जाती है, उनके भी जो है वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जो DSSB है वो एक स्टेट बोर्ड है। क्या है? स्टेट बोर्ड। तो इसलिए आपको जो NCERT पढ़नी है वो स्टेट की पढ़नी होगी, जिसे आप लोग कहते हैं SCERT। तो दिल्ली बोर्ड जो है वो SCERT नहीं बल्कि NCERT से ही क्या लेता है, किताबों या उसका निसाब लेता है। तो इसमें काफ़ी सारी किताबें होती हैं, जैसे दूर पास हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, ठीक है, और भी दीगर जो है वो किताबें हो जाती है, जिससे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपको सारी पढ़नी है, दूर पास हो, जान पहचान हो, या और कोई दरसी किताब हो, इन सबको जो है वो आपको पढ़ना है। क्योंकि इसमें जो है वो 3-3 4-4 किताबें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में कोर A और कोर B इस तरह की जो है वो उर्दू लैंग्वेज होती है। क्योंकि दिल्ली में जो स्कूल हैं उसमें जो उर्दू है वो एज अ थर्ड लैंग्वेज जो है वो
इस्तेमाल होती है। तो इसलिए आपको कोर ए और कोर बी दोनों की क्या करनी है, सिलेबस को पढ़ना है। कोर ए वो होता है जो उर्दू मीडियम स्कूल होता है या जहाँ पर उर्दू के बच्चे सही तरीके से उर्दू पढ़ पाते हैं, और उर्दू बी या कह सकते हैं कोर बी जो होता है वो उन स्कूलों में होती है जहाँ पर उर्दू के बच्चे कम होते हैं या वो बच्चे उर्दू कम पढ़ पाते हैं, या जो उर्दू मीडियम से नहीं होते या को ऐड होते हैं, उसमें जो है वो आपको उर्दू बी या कोर बी जो है वो देखने को मिलती है। तो कोर ए की और कोर बी की जितनी भी किताबें हैं या इनमें जौन जौन सी निसाब के एतबार से किताबें शामिल हैं वो आप लोग गूगल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पे हमसे रब्ता करके सारी एनसीईआरटी आपको एक पीडीएफ के तौर पे जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि ये किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, गवर्नमेंट वाली होती हैं, तो ये जो है वो कम ही अवेलेबल हो पाती हैं, लेकिन पीडीएफ के तौर पे जो है वो आपको चौक एंड डस्टर एकेडमी जो है वो अवेलेबल करा देगी। इसके बाद बात करते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ ली, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो बच्चों वाला होता है, लेकिन आपको जब कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको या तो एमए वाला मिलता है या फिर आपको बीए वाला मिलता है। तो ये दो बातें जो है वो आपको याद रखनी है कि लेवल एमए का और बीए का आता है। अब इसे हम लोग कैसे कवर करेंगे एमए और बीए वाले को, तो इसके लिए दो एग्ज़ाम जो सबसे ज़्यादा अहम है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें बीए में, तो अभी आपने देखा होगा CUET, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो बीए और एमए के लिए होता है तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी ये गुज़िश्ता सालों से ही जो है इसका पैटर्न चेंज किया गया। तो आप सबसे पहले उसके निसाब को जो है वो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और उस निसाब को डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसमें देखेंगे जो जो टॉपिक उसमें दिए गए हैं उसको आप लोग जो है वो कवर करेंगे, चाहे वो गज़ल के हों, चाहे कसीदे के हों, चाहे मरसिए के हों, मसनवी हो, तनकीद हो, तहकीक हो, कुल मिला के जौन सा भी निसाब होगा उसको आपको पढ़ना है। इसी के अलावा एक यूनिवर्सिटी आती है एमए के लिए जिसे हम लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU का जो सिलेबस होता है वो सबसे तवील होता है एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, या फिर हम कहें एमए का जो इंटरनल सिलेबस होता है, इंटरनल निसाब जो होता है, उसमें भी जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। तो आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके उसका निसाब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कम से कम आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सिलेबस होता है वो किस तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये दो निसाब ऐसे हैं जिनसे आप DSSB के कम से कम, अगर हम निसाब की बात करें तो कम से कम आप लोग 50 से 60% जो है वो निसाब यहाँ से आप आराम से जो है वो कवर कर सकते हैं। एमए के AMU से कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो JNU और DU का भी ले सकते हैं। हालांकि ये सारे CUET में आते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। एक दो टॉपिक को आप लोग जो है वो छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि सारे सिलेबस को आपको कवर करना है। जैसे CUET में जो है वो जम्मू कश्मीर का एक पैटर्न अलग से दिया गया, उसको आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसे आप छोड़ सकते हैं, उससे जो है वो सवाल नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी एक दो शोरा जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो आ जाएँ तो वो जो है वो उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये दो बातें हुई जो मुझे आपको बतानी थी। एक तो आपको CUET का सिलेबस ले लेना है, और इसके अलावा आप जो AMU या फिर जामिया JMI इसके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनका जो निसाब है उससे भी जो है वो आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये हुई आपकी एक बात। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कभी कभी हाई भी चला जाता है, इन द सेंस कि पेपर जो है वो टफ़ भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहें कि अगर पेपर टफ़ आएगा तो हमें उसकी तैयारी जो है वो बहुत टफेस्ट करनी है। तो CUET का जो मैंने आपको बताया और MA का जो बताया, इससे आपका 50 से 60% जो है वो सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी एक कंपटीशन को क्रैक करना या कंपटीशन में बने रहना, उसके लिए आपको उससे ज़्यादा की मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप लोग एक सिलेबस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं UGC NET JRF। यह सिलेबस जो है वो UGC NET JRF का होता है, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है या मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, बहुत तवील है, और इसमें जो है वो 10 यूनिट से जो है वो सवाल आते हैं, जिसमें कसीदा, गज़ल, मसनवी, तहकीक, तनकीद, अफसाना, ड्रामा, नॉवेल, दास्तान,
यानी कि कुल मिला के कुल जमा करके सारा जो उर्दू अदब है वो इस 10 यूनिट पे जो है वो मबनी होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें CUET या इसका कवर नहीं करना है और हमें NCERT नहीं पढ़नी है, तो आप UGC नेट JRF की जो है वो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर इसके निसाब को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ये सारे निसाब जो है वो आपको गूगल पर या इंटरनेट पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि कौन सा ऑथेंटिक है या कौन सा ऑथेंटिक नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पर 9045220432 इस नंबर पर रब्ता करके आप सारे निसाब जो है वो हमसे ले सकते हैं। अब इनके लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन से जो है वो हमें नोट्स तैयार करने हैं, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक को हमें छोड़ना है, क्योंकि 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो DSSS में सब नहीं आते हैं, तो उनको हमें कैसे छोड़ना है, क्योंकि हमें जो है वो काम की चीज़ें पढ़नी है। जो काम की नहीं है उन्हें क्या करना है, दरगुजर करना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो पढ़ने से नहीं बल्कि एक IQ लेवल से हमें क्रैक करना होता है कि हमारा IQ लेवल कितना है और हमें जो है वो कम वक्त में कितना पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसके बारे में हमारा एक स्पेशल एपिसोड आता है, आप लोग ज़रूर उसे देखते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं संडे स्पेशल। तो आने वाले संडे स्पेशल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको उर्दू की जो है वो कौन कौन सी किताबें जो है वो पढ़नी है। कम किताबें से आप जो है वो उससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी महीने पहले अपने एक्सपीरियंस की वीडियो शेयर की थी, जो मैंने आपको किताबें उसमें बताई थी। आप लोग जाके संडे स्पेशल वाली प्लेलिस्ट में ही जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पर हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पूरी तरीके से जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।